अच्छा वीरेंद्र जी, आपने इतनी सारी राइड्स करी हैं, 11,000 कुछ है ना, वो भी 5 स्टार राइड्स। तो ऐसा कभी हुआ है कि कोई ऐसी सवारी आई हो जिसमें आपको लगा अरे भैया ये क्या, कोई कठिन सवारी? सर बिल्कुल ऐसा हुआ है 2-3 बार। एक बार मैंने ओखला से पिकअप किया था अच्छा। एक कस्टमर को, और उनको गुड़गांव जाना था। ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने। अच्छा। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ उनका एक नौकर था जो उसके अंडर में काम करता था। हाँ। वो पी रखी थी, वो बोल रहा है कि साहब को सही से ले जाइए। मैंने कहा बिल्कुल ले जाएंगे सही से, क्यों नहीं ले जाएंगे। 2-3 बार उसने रिपीट की, हमने फिर कुछ नहीं बोला। उसके बाद फिर वो गाली बकना स्टार्ट कर दिया। तो उसका साहब उसको बोलता, उसको मना कर देता है वहाँ पे कि नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं। लेकिन फिर पता नहीं क्या उसके दिमाग में घुमा, गाड़ी में बैठ गया और ओखला से IIT फ्लाईओवर तक सही तरीके से आया। उसके बाद वो मेरे सीट के पीछे बैठा था। अब वो मेरी सीट को धक्का देने लगा, कह रहा है कि सीट आगे करो। अब मैं क्या आराम से बोल रहा हूँ कि सर अब सीट अगर हम ज़्यादा आगे कर लेंगे हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे। अब ये सीट खाली है और पूरा लेग स्पेस दे रखा हूँ, सीट को आगे कर दिया हूँ, आप इस साइड बैठ जाइए। नहीं, उस साइड नहीं बैठा। फिर बदतमीजी करने लगा, गाली देने लगा। तो सब ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा मतलब है, मेहनत करके कमा रहे हैं, तुम्हारी कमाई तो खा नहीं रहे। बिल्कुल। हमने गाड़ी रोक दी। फिर हमने बोला कि सर मैं नहीं ले जाऊंगा, आप यहाँ इस तरह बदतमीजी कर रहे हैं तो वहाँ अपने पहुँचने के बाद आप पता नहीं कैसे बिहेव करो हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। हम नहीं ले जाएंगे। हमने उनको वहीं पे उतार दिया। उतरने के बाद जो है गाली गलौज कर रहा था, तो मैंने कहा शांतिपूर्वक जाइए, पैसेंजर हो, काहे लिए जो है ना अपना टाइम खराब करो ना मेरा टाइम खराब करो। बिल्कुल। हाँ, मुझे गुस्सा लगी थी तो उसने दूसरी राइड जब बुक की, जब दूसरा कैब वाला आया मैंने उसको मना कर दिया, मत ले जाइएगा, ये ऐसे ऐसे मेरे साथ बदतमीजी की है। अच्छा। दूसरा कैब वाला भी नहीं ले गया फिर उनको जी। अब जब मैं भी वहीं खड़ा था कि जो भी कैब वाला आएगा नहीं ले जाने दूंगा। फिर वो अपना जो है पीछे चलाया रॉन्ग साइड को, तो मैं तो रॉन्ग साइड जा नहीं सकता था, तो फिर मैं अपना चला गया। फिर वो अपना कैब किया होगा, दूसरा गया होगा। तो उसने पेमेंट वगैरह? पेमेंट का सर ये याद नहीं है कि ऑनलाइन पेमेंट था या कैश पेमेंट था, ये नहीं याद है। पेमेंट तो करी होगी उन्होंने, क्योंकि वरना कैब तो बुक कर नहीं सकते ना। नहीं, अगर कैश पेमेंट रही हो सर, अगर रही होगी हाँ, तो उन्होंने पेमेंट दिया नहीं। अच्छा। और फिर कैश पेमेंट में जो है आप कुछ नहीं कर सकते, कोई प्रूफ नहीं होता है आपके पास। और या कोई ऐसी सवारी जिससे चलकर आपको अच्छा लगा हो? सर हाँ, ऐसे तो बहुत लोग मिलते हैं। हाँ। अच्छे कस्टमर मिलते हैं, बात करते हैं, हर चीज़ अच्छे से तरीके से बिल्कुल जो है। हाँ, ऊबर में ये है कि बहुत कम ही चांस है कि बुरे कस्टमर मिले। अच्छा। रेयर ही होता है कि कभी बुरे कस्टमर मिले, नहीं तो ठीक ठाक कस्टमर मिलते हैं इसमें। और इतने लॉन्ग टाइम से मैं चला रहा हूँ सर ऊबर के साथ। कुछ 8 साल होने वाले हैं ना? जी सर, 8 साल होने वाले हैं, 1 या 2 महीने बचे हैं 8 साल होने में। टोटल राइड हमारी 22,500 समथिंग या 600 के आसपास है। 22,500? हाँ, 22,532। तो टाइम टेबल कैसे मैनेज करते हैं आप अपना इतना ज़्यादा, मतलब कितने वर्किंग आवर्स हो जाते होंगे आपके? सर 16-17 घंटे तो हो ही जाते हैं सर। 16-17 घंटे गाड़ी में ही? जी सर, जी सर। तो उसके बाद जैसा ऐसा होता है ना कि थोड़ा स्ट्रेस हो गया, काम वाम का स्ट्रेस आजकल की जनरेशन में होता है सर, अब अपने आप को तो नहीं होता है। अच्छा। काम अगर वो बराबर बढ़िया है। काम अगर बराबर मिलता रहे हाँ तो कोई स्ट्रेस नहीं है होता। हाँ। भूख भी नहीं लगेगी अगर काम बराबर मिल रहा है। हाँ, स्ट्रेस तब होता है, गुस्सा थोड़ा आता है कब, अब जैसे आप उस कंजेस्टेड एरिया में पहुंच गए हैं। हाँ। और वहां पे आपको राइड जो आ रही है छोटी छोटी ही राइड आ रही है। हाँ। बड़ी राइड आपको वहां से निकलने के लिए नहीं आ रही है।
तब स्ट्रेस हो जाता है। लंबी राइड मिलती रहे, चाहे जहाँ की मिले, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मैं कहीं जाने के लिए मना नहीं करता हूँ। अच्छा। हाँ, रात के 8 बजे तक, सुबह से लेके, सुबह 4 बजे से लेके जब भी स्टार्ट करता हूँ, और रात 8 बजे तक लंबी राइड कहीं की भी मिले, मैं जाने से मना नहीं करता हूँ। 8 बजे के बाद अवॉइड करता हूँ कुछ एरिया, जैसे कि फरीदाबाद है, नजफगढ़ है, सेक्टर 82-83 गुड़गांव है, ग्रेटर नोएडा है। 8 बजे के बाद फिर इनको अवॉइड करते हैं, क्योंकि उधर से राइड नहीं मिलती है। अच्छा, ये दिक्कत हो जाती है। आप 8 साल से कैब चला रहे हैं, कभी ऐसा मन हुआ कि नहीं अब बस कुछ और बिजनेस? सर हाँ, कभी कभी होता है। वो भी क्यों होता है, क्योंकि जब आप रोड पे चलिए, आप सही तरीके से गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने वाला या आपके पीछे वाला गाड़ी सही तरीके से नहीं चला रहा होता है ना, उस टाइम कभी कभी गुस्सा आती है, या बिला वजह कोई कभी कभी जो है गलती अपनी ना होते हुए भी कोई आके आपसे लड़ने लग जाए। तो ये सब चीजें दिल में होता है कभी कभी कि कोई ड्राइवरों की वैल्यू है ही नहीं। उस टाइम ये होता है कि कोई और बिजनेस कर लो, वो ठीक है। जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि ड्राइवर की वैल्यू है ही नहीं, वो कुछ ही लोग हैं वैसे तो ना सर, 80% लोग तो यही सोचते हैं। अगर आप समझा सकते हो उन्हें, तो क्या बात समझाना चाहते या कहना चाहते कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू? अब देखिए सर, समझने वाला हो तो समझाया जा सकता है उसको, और अगर समझने वाला इंसान है तो सर उसको समझाने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही समझ सकता है। और मैं समझता हूँ कि आज के समय में सब पढ़े लिखे हुए हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो सर ऐसा तो नहीं है कि कोई अनपढ़ है। बिल्कुल, उसको तो खुद ही समझना चाहिए ना। अब जैसा कि सर, आप एक बात बताइए, आप गाड़ी चला रहे हो, अब 2 व्हीलर वाला है, आपके लेफ्ट से इंडिकेटर मान लो दे रखा है, अब बिल्कुल आपकी गाड़ी से सट गया और वो राइट अगर जाना चाह रहा है तो आपको इंडिकेटर कभी नहीं दिखेगा उसका। बिल्कुल, जब तक वो आपसे 10 मीटर आगे नहीं निकलेगा। अब हमें कैसे पता होगा कि आप राइट जाना चाह रहे हो? ये चीजें लोग नहीं सोचते हैं। चाहे 2 व्हीलर चलाने वाला हो या 4 व्हीलर चलाने वाला हो या उससे बड़ी गाड़ी चलाने वाला हो, हमेशा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जिसकी ग्रीन लाइट है उसे पहले जाने दीजिए। आप रेड लाइट भी अगर आपको जंप करना है तो भी जिसकी ग्रीन लाइट है पहले उसे आप जाने दीजिए। उसके बाद अगर खाली है, आपको जल्दी है, तब आप रेड लाइट जंप करिए, ना कि ग्रीन लाइट वाले के बीच में आप घुस के तो जाइए। ये गलत तरीका है। रॉन्ग साइड भी आप अगर आ रहे हो तो जिसका रास्ता पहले जाने का है वो आ रहा है, पहले उसको जाने दीजिए। उसके बाद अगर रोड खाली होता है तो आप रॉन्ग साइड चले जाइए। और जहां तक हो सके 1 मिनट या 2 मिनट में आप यू टर्न कर लोगे, आगे से राइट मार लोगे, उसमें कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। या इतना जल्दी है तो आप घर से पहले निकलिए ना। सही बात। आप गलत तरीके से अगर चल रहे, बाई चांस इनकेस एक्सीडेंट हो गया तो आप 2 मिनट बचाने के चक्कर में आपके 2 घंटे निकल जाएंगे। तो ऐसा काम काहे करें हम लोग? दूसरे की भी तो जिंदगी है, उसका भी तो ख्याल रखिए। बिल्कुल। और हमेशा माइंड में एक चीज ये रहना चाहिए कि हम अगर ड्राइव कर रहे हैं तो हमारी वजह से अदर पर्सन को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ड्राइव इस हिसाब से करिए। तो जैसे आजकल के आप लड़के देखते होंगे, बड़ी बड़ी ना स्पोर्ट्स बाइक्स लेकर तेज तेज टेढ़ी मेढ़ी। बिल्कुल, वो तो सर तरीका गलत ही है। ऐसे ही लोगों का तो एक्सीडेंट भी होता है ना। तो क्या लगता है ये कल्चर कहाँ से आया इनमें? मतलब सर ये कल्चर, मैं तो मानता हूँ कि ये सारी कमियां माँ बाप की हैं। अच्छा। सारी गलती माँ बाप की है, क्योंकि जब माँ बाप ही जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं सुबह के टाइम में, आप देखिए तो वो खुद रॉन्ग साइड जाते हैं, रेड लाइट वो खुद जंप करते हैं। तो जब बच्चा शुरू से ही देख रहा है कि हमारे पिताजी ही रेड लाइट जंप कर रहे हैं, तो वो आगे चल के वही सीखेंगे। पॉइंट है। ये देखो रॉन्ग साइड
वो भी ट्रिपलिंग। देख रहे लाइव एग्जांपल। बिल्कुल। तो माँ बाप कभी बच्चों से पूछते ही नहीं है। अब घर में स्कूटी है या बाइक है, बच्चा लेके अगर निकल गया तो बाप को या माँ को पूछना चाहिए ना कि आप कहाँ गए थे। हाँ। और फिर बिना हेलमेट के आप क्यों गए थे। और कभी कभी अगर बच्चा बाइक लेके घर से निकला भी है, चलाने लायक अगर हो गया है, तो माँ बाप को भी उसके पीछे जाना चाहिए कि मेरा बच्चा बाइक चलाता कैसे है, ये तो देखो। कल को जब एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सपायर हो जाता है बच्चा, या हाथ पैर टूट जाता है, तो बोलते हो गाड़ी वाले ने मार दी, गाड़ी वाले की गलती थी। ये नहीं देखेंगे कि शायद मेरे बच्चे की ही गलती रही हो, ये भी तो हो सकता है। हाँ। और फिर बिना काम के मैं तो जानता हूँ घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। अगर काम नहीं है तो घर पे रहिए, सबसे बढ़िया। आप जितना ज्यादा घर पे रहेंगे उतना ज्यादा सेफ है, मेरा मानना तो यही है। ये जो G20 हुआ है, जी वैसे इसमें आप देख रहे होंगे काफी दिल्ली को अच्छे से सजा दिया गया है। जी दिल्ली वैसे साफ सुथरी और काफी सजी हुई लग रही है। जी। इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ा है कैब में या राइड्स में? सर देखिए, इससे थोड़ा सा तो पहली बात तो मुझे ये फर्क समझ में आता है कि G20 की वजह से जिस तरह रोडों को बनाया गया और चलने में थोड़ा सा तो आसानी है ही है, तो उसी तरह अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमेशा रख सकती है। क्या आप ये बात नहीं रखना चाहती है? जैसे कि रोड के किनारे किनारे जो ठेले लगते हैं हटा दिए गए सारे, उससे रोड कंजेशन कम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। वो चाहे तो ऑल टाइम भी कर सकते हैं ना। हाँ। जितना साफ सुथरा अभी रखा गया है वैसा आखिर क्यों नहीं रख सकते? ऑल टाइम रख सकते हैं। तो फिर क्या लगता है वो जो रेडी वाले हैं जो छोटी मोटी कमाई करते हैं? सर बिल्कुल, जहाँ पे पर्याप्त जगह है रेडी वहां पे लगाएं, रेडी वहां पे वो लगाएं। नहीं हम कहते, कमाना खाना सबको चाहिए, लेकिन एक चीज, जब उनकी रेडी के सामने गाड़ी आके रुकती है तो पहले उनको बोले, फर्ज बनता है कि सर आप गाड़ी आगे सही तरीके से आप लगा के आइए, उसके बाद आप सामान लीजिए, नहीं तो हम सामान आपको नहीं दे पाएंगे। सीधी सी बात है। तो कस्टमर गाड़ी सही तरीके से लगा के आएगा, जिसकी वजह से कंजेशन रोड पर कम होगा। और क्या आप ये सोचते हैं जिस तरह अभी अरेंजमेंट कर रखा है दिल्ली में जी, वो हम आम नागरिकों का वैसे हक है? क्योंकि इतना टैक्स जो हम पे करते हैं जरूरी नहीं है कि बिल्कुल हक है सर, क्यों नहीं है यार। मतलब आप ये मानते हैं कि G20 की जरूरत नहीं थी, ये चीजें पहले भी हो जानी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए थी सर, क्यों नहीं होनी चाहिए थी। ये थोड़े मतलब होता है कि सिर्फ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तभी सब कुछ आप व्यवस्थित करके रखेंगे। लगता है मेरी डेस्टिनेशन पे आने वाली है। जी सर आइए। इसके बाद क्या आप कहाँ राइड देखेंगे? जी सर, हाँ तो राइड का इंतजार करेंगे, तो आपको ड्रॉप करते करते ही राइड आ भी जाए, ऐसा भी होता है कई बार। वैसे मैं सच बताऊं तो मुझे याद ही नहीं मैंने कहाँ के लिए राइड बुक करी थी। बसंत कुंज के लिए तो बुक की रही होगी सर। हाँ